हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का 2D श्रृंखला चल रही थी और उससे पहले मैं आप लोगों को जेल प्रहरी के मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए थे मैं सॉल्व करा चुका हूँ। और 2D और 3D के बहुत सारे क्वेश्चन जेल प्रहरी में आते हैं और एसएससी वगैरह अन्य सभी कंपटीशन के लिए आवश्यक हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। 90 उन क्वेश्चनों के पिछले वीडियो आप देख लेंगे। तो अब 91 से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत, एक त्रिभुजाकार खेत, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। 29 मीटर हैं। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का क्या खर्चा आएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, किसी खेत में खड़ी फसल को काटने की बात हो, क्या कह रहे हैं, किसी खेत में खड़ी फसल को काटने की बात हो तो हमेशा उस आकृति का वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, तो उस आकृति का हम एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे और ये बात देख लेंगे कि सभी भुजाएं एक ही राशि में मीटर 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 में हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो हमारे पास भुजाएं दी हैं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी हैं बेटाओ? 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। अब जब भुजाएं दी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करें, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं या नहीं ये भुजाएं। तो आप लोगों को मैं कई बार लिखा चुका हूँ कि देखिए 3, 4, 5 अगर होता है तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 होता है तो भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 होता है तो भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 होता है तो भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट होता है। 8, 15 और 17 होता है तो भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट होता है। 20, 21 और 29 दिया है तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है। आप मेरे पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट वाले वीडियोज को भी देख सकते हैं, तो उसमें और भी कई आपको ट्रिपलेट मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर इनका यूज होता है, इनका यूज होगा। त्रिभुज की भुजाएं 20, 21 और 29 दी हैं तो डेफिनेट ये समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन होगी कि अगर ये 21 है और ये 20 है तो ये हमारा 29 होगा। ये कितना हो जाएगा बेटाओ? 29। कर्ण 29 होगा। तो इस ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो इसमें खड़ी फसल काटने की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो आप ये कहेंगे सर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है हमको तो 1/2 21 × 20 ये तो एरिया आ जाएगा। और रेट हमारे पास 25 रुपीज़, रेट 25 दिए तो 25 रेट का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेपर में ना तो हमको ये लिखना ना ये डायग्राम बनाना, हमको केवल और केवल इतना स्टेप सॉल्व करना है। तो ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है,
अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 5250 रुपये। 5250 रुपये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 5250 रुपये। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करिए। अब ये भुजाएं तो पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट थीं, लेकिन मैं जो भुजाएं बोल रहा हूँ वो भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट नहीं हैं। उसमें आपको एरिया हेरोन्स फार्मूला यूज करके करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ एक त्रिभुज की भुजाएं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं। क्या कह रहा हूँ बेटा? त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं। तो इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का क्या खर्चा आएगा? क्लियर है? बस भुजाओं के मान मैंने चेंज कर दिए 13, 14, 15। तो बेटा ये ध्यान रखना कि कभी भी भुजाएं अगर ऐसे दी हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट नहीं है तो एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है, हम इसमें हेरोन्स फार्मूला का अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, इसका आंसर तो भी आ गया। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 92 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का तिगुना है। आधार ऊंचाई का तिगुना है। अगर ऊंचाई को मान ले x तो आधार हो जाएगा 3x। आधार ऊंचाई का तिगुना है। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का तिगुना है। खेत का आधार ऊंचाई का तिगुना है यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च तिगुना है यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये आता है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? क्या होगा? बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है, आप समझिए अच्छे से। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का तिगुना है। तो पहली बात तो हमारे पास एक बात ये आती है कि अगर हम एरिया निकालने की बात कहेंगे तो 1/2 ऊंचाई x तो आधार 3x। ये बात तो यहाँ पर हो गई। ऊंचाई अगर x है तो आधार 3x होगा। अब एरिया जब यहाँ लिखेंगे हम एरिया, तो आप ये कहेंगे सर 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इतने रुपये खर्चा आ रहा है। 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये खर्चा जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 1350 रुपये में 1350 रुपये जो लिखे हैं उसमें हम जब 100 का भाग लगा देंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। 1350 में जब हम 100 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा एरिया। अब एरिया आएगा हमारे पास हेक्टेयर में। तो आप सब लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर को जब वर्ग मीटर में बदलेंगे तो हम 10,000 का गुणा और कर देंगे। तो अब जब इसको हम सॉल्व करने बैठते हैं तो 1 2 1 और ये 2, कोई भी 2 जीरो हम कट कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब हम ऐसे करते हैं x² बराबर 1350 इंटू 100 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कैंसिल आउट करें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 0, 9 पंजे 45 दूनी 90। तो x² बराबर ये हमारे पास 900 गुणित 100। तो x की वैल्यू 30 गुणित 10, तो x की वैल्यू 300 रुपीज़ आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। x मीन्स हमारे पास x क्या माना था? ऊंचाई। अब चूंकि आधार पूछा है तो आधार इसका तिगुना है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 900 आ जाएगा। आधार का मान 900 मीटर आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्लियर है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर का यूज हुआ है इसमें। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब कुछ स्टूडेंट तो इतने एक्टिव होते हैं, इतने होशियार होते हैं, इतनी प्रैक्टिस रहती है कि इस क्वेश्चन का वो देखते ही जवाब दे देते हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि 3 4 5 जब भुजाएं दी हैं तो समकोण बन रहा है। समकोण बन रहा है तो 3 गुणे 4/2, 3 गुणे 4/2 तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का भी फिर हम 1/4 करेंगे तो आपका 6 का जब 1/4 तो 3/2 मतलब 1.5 आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन 93। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, मिड पॉइंट, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये कहा कि ये समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 से क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। 3 4 5, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इससे क्या बन रहा है हमारा? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया त्रिभुज जो बनेगा, एक नया त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। मध्य बिंदु को मिलाने से एक नया त्रिभुज बन रहा है, उसका एरिया हमको फाइंड करना है।
ए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज, अगर हम कह दें कि ये त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ए बी सी त्रिभुज है। अब ये पी क्यू आर बना, पी क्यू आर, तो हम अगर ये कह दें कि पी क्यू आर का जो एरिया है 1/4 ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का जो एरिया है वो 1/4 ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल जब ए बी सी का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1/2 ये आधार, ये ऊंचाई, ये 3 × 4। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 1/4, 1/2, आधार 3 और ऊंचाई 4, तो ये 4 से 4 कट रहा है, 3/2 डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। तो इतना हम यहाँ ना करते, इसको इसी में वैल्यू पुट कर देते डायरेक्ट ही। 3/2 मतलब 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई भी त्रिभुज अगर हमारे पास है तो अगर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 भाग होता है। क्लियर है? ये वाली बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन मैं केवल भुजाओं को बदल रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके भेजेंगे आंसर। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर हैं, 14 सेंटीमीटर हैं और 15 सेंटीमीटर हैं। क्वेश्चन केवल यहाँ पर चेंज करना है 13, 14, 15, 13, 14, 15 सेम क्वेश्चन करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 94 तो हम करेंगे। आपके लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें मैंने भुजाएं 13, 14 और 15 कर दी। क्या कह दिया? 13, 14, 15 हैं। तो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आप इसका आंसर भेजेंगे कमेंट करके। एक पिछला क्वेश्चन था जिसमें आपके लिए खर्चा पूछा गया था कि खर्चा क्या होगा, और इसमें पूछा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब 94 नंबर का क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है या सेंटीमीटर जो भी दिया है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, क्योंकि त्रिभुज हम पूरा लगातार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण कितना दिया है? तथा विकर्ण दिया हम लोगों के लिए डायगोनल 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। ये दो बातें आप लोगों के लिए दी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमिति तो दी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं 13, 14, 15 हैं या 3, 4, 5 हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा, ये समकोण त्रिभुज इसकी भुजा 3, 4 और ये 5 है।
तो परिमिति क्या होगी, 3 धन 4 धन 5 सभी को जोड़ने पर परिमिति कहलाती है। 3 धन 4 धन 5 जोड़ने पर परिमिति हो जाएगी, तो इसकी परिमिति तो 12 हो जाएगी। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं 13 5 12 13 हों, 5 12 13 हों, तो अगर आप इसको जोड़ रहे हैं 5 12 13 को, तो परिमिति 30 हो रही है। 5 12 13 को जोड़ने पर परिमिति 30 होती है। क्लियर है? परिमिति 30 होती है, 30 मीटर होती है 5 12 13 को जोड़ने पर। इतनी बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर हम ऐसा करें कि 5 12 13 को जोड़ने पर हमारी कितनी हो रही है, 30, और इस सवाल में परिमिति हो रही है 60। आप समझिए ज़रा क्वेश्चन को। कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये हमारे पास 5 है, ये 12 है और ये 13 है, इनको जोड़ने पर परिमिति हमारे पास हो रही है 30। ठीक है, इनको जोड़ने पर 30 हो रही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में परिमिति 60 दी है। तो क्यों ना हम इसको डबल करके देखें। इसको अगर हम डबल करके देख रहे हैं, सभी को डबल कर रहे हैं, ये हमारे पास 10 होगा, ये 12 होगा, ये 10, ये 12 और ये 26। अगर मैं देख रहे हैं ये 10 है, ये 12 है और ये 26 है, तो ये कितना हो रहा है, 60। परिमिति 60 हो रही है, और कर्ण भी यहाँ पर 26 हो रहा है। तो टोटल ये दोनों बातें इस सवाल में फिट हो रही हैं। मतलब देखिए, परिमिति 60 हो रही है सभी को जोड़ने पर। परिमिति मीन्स परिमाप, और कर्ण विकर्ण, विकर्ण मीन्स कर्ण। यहाँ पर विकर्ण लिखा है उन्होंने, लेकिन लिखना चाहिए उनको कर्ण, इसको विकर्ण कह दिया है, लेकिन कायदे से ये कर्ण होता है, डायगोनल होता है। यहाँ पर उनको कर्ण लिखना चाहिए। तो कर्ण 26 है, तो ये समकोण त्रिभुज में फॉलो हो रहा है इसी पर। अब इसका एरिया अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार, 6 टाइम। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप लोगों का कहना ये होगा कि सर ये तो आप लोगों ने ट्रिक से करा दिया, आपको ट्रिपलेट याद थे। आपको क्या थे, ट्रिपलेट याद थे, तो आपने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन सर अगर हमें ट्रिपलेट याद नहीं हुए तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर सेकंड मेथड समझिए, दूसरी विधि। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम ये कहें कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये आधार है हमारे पास A और ऊंचाई हमारे पास V, और ये हमारे पास दिया 26। क्लियर है? तो परिमिति होती है A धन B धन C का मान 26 बराबर दिया है 60। कितना दिया, 60। तो A धन B बराबर आप 60 में से 26 को घटाएंगे। 60 में से जब 26 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 34 बचेगा। ये बचेगा 34। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने कहा कि सर कर्ण का मान होता है A² + B²। A² + B² बराबर A² + B² बराबर 26 का वर्ग। A² + B² बराबर 26 का वर्ग। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? तो बेटा आप क्या करेंगे, 26 का वर्ग निकालेंगे और इधर हम ये A धन B का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे। A धन B का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक बात होगी कि A धन B के होल स्क्वायर में इसका स्क्वायर भी नहीं करना हमको कि इसका स्क्वायर भी फाइंड करना, इसका स्क्वायर भी फाइंड करना है, ऐसा नहीं करना। आपके दिमाग में ये है कि अगर मैं इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर 2AB बच रहा होगा हमारे पास। क्या बच रहा होगा, 2AB। अगर ये 34 के वर्ग में से 26 का वर्ग घटा रहा हूँ तो A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB में से A² B² घटाएंगे तो 2AB बच रहा होगा। तो ये 34 का वर्ग माइनस 26 का वर्ग, इतना करना पड़ेगा। देखो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है,
अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2AB बराबर, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ 2AB बराबर A धन B। A धन B में दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ रहा होगा। A धन B में दोनों को जोड़ने पर 60 आ रहा है, और A ऋण B जैसे ही हम कर रहे हैं, इन दोनों को जब घटा रहे हैं तो 14 में 6 गए 8 आ रहा है, 8। अब हमारे पास ये A इंटू B की वैल्यू, तो इंटू B की वैल्यू 60 इंटू 8 बटे में 2। लेकिन हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए था, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। 60 दूनी 120, 120 ही उस क्वेश्चन से आया था, उस मेथड से आया था, और 120 ही हमारा इस मेथड से आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो मेथड है काफ़ी टफ हो रही है, कितना कैलकुलेशन है इसमें। तो आप लोगों के लिए एक मैंने वीडियो बनाया पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट, अगर वो आप लोगों को तैयार है तो बहुत सारे समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हमको ट्रिपलेट याद होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। 95। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। समान है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, 12√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। आप कह रहे हैं सर यहाँ पर 4a क्यों नहीं लिखा? 4a मैंने इसलिए नहीं लिखा कि a और a में डिफरेंस लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने 4 गुणित भुजा लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। अब हमारे पास वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? वर्ग का विकर्ण होता है a√2, मतलब भुजा इंटू √2, तो भुजा का मान आ जाएगा 12। वर्ग की भुजा हमारे पास आ जाएगी 12, तो 4 गुणित 12 3 को 12, तो a बराबर 4 चौक 16। अब एरिया निकालना समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का वर्ग 16 गुणित 16, 16 गुणित 16। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। √3/4 भुजा का वर्ग होता है, तो 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दी हमारे पास। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति
14 सेंटीमीटर है। 96 नंबर का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है जिसमें दो भुजाएं समान हो। परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा में अनुपात 5:4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा और तीसरी भुजा का रेशो 5:4 दिया है। तो बराबर भुजा को हम 5x ले सकते हैं ना, ले लिया हमने। तीसरी भुजा को हम 4x ले सकते हैं और ये दिया हमारे पास 14। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू जैसे ही 1 आएगी तो आप तुरंत कह देंगे कि ये मान 5 × 1 तो 5, 5 और 4। अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये 14x हो रहा है और ये 14 है तो x की वैल्यू हमारे पास 1 हो रही है। x की वैल्यू जब 1 है तो एक भुजा 5, अगली भुजा 5 और अगली भुजा 4, मतलब समान भुजा हमारे पास 5, 5 दिए हैं और अगली भुजा हमारे पास कितनी दी है? 4 आ गई। ये बात क्लियर है कि नहीं? आप इसको एक बार और क्लियर करके चलेंगे कि हमारे पास रेशो दिया है 5:4। समान भुजा को हम दो बार 5x ले लें, 5x और अगली भुजा को हम 4x ले लें और ये दिया हमारे पास 14। जब इसको जोड़ा तो ये 14x हो रहा है, बराबर 14 हो रहा है। तो x बराबर 1, भुजा 5 × 1 तो भुजा 5, ये 5 और ये 4, हमारे पास 5, 5, 4। क्लियर है ये बात? 5, 5 और ये 4 हो गई। अब हमको अगर एरिया फाइंड करना है तो या तो हम फॉर्मूला अप्लाई करें b/4 4a² - b²। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 4a² - b²। समान भुजा ये नहीं होती, ये हमारे पास बेस होता है और ये समान भुजा होती है। तो b/4 का मतलब आधार 4/4 और 4 × 25 माइनस b² का मान 16। ये तो कटने पर हमारा कुछ नहीं बचा, 1 रह रहा है। 100 में से 16 घटाएंगे 84। 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 21 तो 2√21। हमारे क्वेश्चन का आंसर 2√21 आ गया। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का b/4 4a² - b²। एक मेथड तो हमारे पास ये है। अब एक मेथड और ऐसी क्वेश्चन को हल करने के लिए, एक मेथड ये है कि हम इसको क्वेश्चन को हेरोन्स फार्मूले से सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व कर लें? हम हेरोन्स फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से ज़रा देखते हैं। हेरोन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है? हमारे पास भुजाएं 5, 5, 4 हैं। भुजाएं कितनी है? 5, 5, 4। ठीक है, भुजा हमारे पास है 5, 5 और 4 है। तो हम सबसे पहले ये तो मालूम है कि ये परिमिति तो 14 दिया है, तो सेमी पेरीमीटर 7 आ जाएगा, 7। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, S
एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा तो 3। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाहर निकल रहा है, 2√21। हमारे क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से भी 2√21 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। हमको छोटी भुजा की लंबाई फाइंड करना है। ध्यान से समझना जरा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम ये कहेंगे सर ये सवाल तो डायरेक्ट ही पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पर बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पर बेस्ड है। हमारे पास ये दिया है, ये कर्ण है 13, कर्ण कितना है बेटा? 13। और हमको एरिया दे रहे हैं क्वेश्चन में 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इक्वल टू दे रहे हैं 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि 5 12 13, अगर हम ये कहें ये 5 है, ये 12 है और ये 13 समकोण बन रहा है हमारा। अगर 5 गुणित 12 इंटू हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे, तो एरिया हमारे पास 30 आ रहा है। तो डेफिनेट यही वाले समकोण की बात हो रही है जिसकी भुजाएं 5 12 13 है। अलग किसी समकोण की बात नहीं हो रही। फिर किस समकोण की बात हो रही है? इसी वाले समकोण की बात हो रही है। किस समकोण की बात हो रही है? इसी समकोण की बात हो रही है जिसकी भुजाएं 5 12 13 हैं। क्लियर है ना? हमारे क्वेश्चन में इसी समकोण की बात हो रही है जिसकी भुजाएं 5 12 13 हैं। तो सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ट्रिपलेट का कितना व्यापक यूज है। हम दिशा संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें भी यूज हो रहा है। 2D पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो अगर ये ट्रिपलेट आपके लिए यूजेबल है तो आप इनको याद कर लीजिए। ट्रिपलेट वाला वीडियो मैं बार बार पर कह रहा हूँ, ये एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही नहीं कह सकते कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर। अब माना कि आपको ट्रिपलेट याद नहीं होता, तो आप फिर इसको कैसे करते बेटा? आप इसको फिर सॉल्व करते तो कैसे, डिटेल कैसे करते? हम इसका डिटेल भी समझ लेते। हमने ये भुजा को कह दिया कि ए है और ये बी है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर दिया हमारे पास 30। ये दिया ना 30। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या आधार इंटू लंब। तो a इंटू बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 60 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्या दिया है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169। ये 13 का वर्ग लिख दिया 169।
अब आपने कहा कि सर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 169 है और यहाँ पर 60 है, तो हमारे पास दो वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। या तो हम ये फाइंड करें कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो ए प्लस बी जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 169 और इसका मान 120, ठीक है, तो 289 आएगा। 289 मीन्स 17 आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 17 आ जाएगी, ये 17 आ जाएगी। अब ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 169 ही होगा और 120 ये होगा, तो ये हो जाएगा 49। 49 से कितना आ जाएगा, 7। माने डिफरेंस हमारे पास 7 आ रहा है और सम आ रहा है हमारे पास 17। हमारे पास ए प्लस बी वैसे भी 5, 12, तो ये प्लस बी का मान कितना आ रहा है, 17, और ए माइनस बी का मान कितना आ रहा है, 7। अब हमको ए की अगर वैल्यू चाहिए, छोटी भुजा चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगी बड़ी भुजा। बी की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाएंगे, घटाएंगे तो 10 और 2 से भाग लगाएंगे तो 5, छोटी भुजा 5 आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं ये कितना लेंदी मेथड हो रहा है, काफ़ी टफ मेथड हो रहा है ना बेटाओ, कि सबसे पहले तो हमको ए इंटू बी 1/2 से ए बी की वैल्यू 60 आई, कर्ण का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169। फिर हमने दिमाग में ये बैठाया कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर वैल्यू पुट की। ये इस टाइप से हम छोटे क्लासों में हल करते हैं। कंपटीशन में तो हम ये देखते हैं ऐसे नंबर, ऐसे तो हम कई स्टूडेंटों से पीछे हो जाएंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर जितना ज़्यादा हमको ट्रिक्स मालूम होंगी, जैसे हमको ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट तुरंत ही दिमाग में आया कि यहाँ पर 13 अगर है तो 5 और 12 में 13 आता है। हमने ये देखा कि 5 और 12 का गुणा करके आधा करने पर 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये कर्ण आ रहा हमारे पास 13, तो हमारे पास एरिया क्लियर है, 5, 12, 13। कई इसी क्वेश्चन में वो ऐसे पूछ लेते कि आप परिमाप ज्ञात करें, तो कितना टफ क्वेश्चन हो जाता, काफ़ी टफ हो जाता ना। तो आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये क्वेश्चन और करते हैं। अगर टाइम होता ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनता तो, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों तक इनका नोट्स बना लें अच्छे से, यहाँ तक के क्वेश्चन होगा। अगले वीडियो में आगे के और क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, और भी कई ट्राइंगल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों के लगातार, जो पार्ट 1 से मैंने लगातार वीडियोज़ बनाए हैं, आप उनसे नोट्स बना लेंगे तो डेफिनेट आपको जेल प्रहरी या किसी भी कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इससे नोट्स बना लीजिए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।